नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 खबर 10 बजे में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नगरीय निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने बीरगांव, भिलाई समेत कई निकाय चुनाव में रोड शो और सभाएं की। बीरगांव में जहां युवाओं ने कका जिंदा है के नारे के साथ सीएम भूपेश बघेल का स्वागत किया, तो सीएम भूपेश बघेल ने भी बीरगांव के साथ 15 निकाय में जीत का दावा किया है और कहा कि 3 साल में हमारी सरकार ने अच्छा काम किया है और इस पर जनता मुहर लगाएगी और पूर्ण बहुमत के साथ ओबीसी वर्ग का महापौर बनाएंगे। बीरगांव के बाद दुर्ग जिले के भिलाई में भी उन्होंने जमकर प्रचार किया और कहा कि हर वर्ग के लोग हमारे साथ हैं और कांग्रेस प्रत्याशी ही जीत दर्ज करेंगे। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीएम भूपेश बघेल की। 20 दिसंबर को मतदान होने हैं और कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने के लिए आज सीएम भूपेश बघेल ने भी मोर्चा संभाला। 15 निकायों में कांग्रेस की जीत तय है, ये दावा किया गया है सीएम भूपेश बघेल की तरफ से। पहली तस्वीर बीरगांव में रोड शो की दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर भिलाई चरौदा में भी आज उन्होंने कमान संभाली। शुरुआत उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना के साथ की और उसके बाद एक भव्य रोड शो निकाला गया। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार सीएम भूपेश बघेल चुनावी मैदान में हैं। जनप्रतिनिधियों के साथ वो पहुंच रहे हैं प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने के लिए। बिलासपुर सांसद अरुण साय ने दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर बिलासपुर जोन की प्रगतिरत लंबित और प्रस्तावित योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री से बिलासपुर आने का भी आग्रह किया है। साथ ही सांसद साव ने करगी रोड कोटा के नागरिकों के ट्रेनों के स्टॉपेज को लेकर लंबे समय से किए जा रहे आंदोलन की भी उन्हें जानकारी दी, जहां कोरोना काल से पहले ट्रेनों का स्टॉपेज होता था लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया गया। रेल मंत्री ने सांसद साव के मांगों पर आवश्यक कार्यवाही करने का भरोसा दिलाया। चर्चित नान घोटाले के मामले में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई 21 जनवरी को तय की गई है। ये प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है। गौरतलब है कि प्रदेश में हुए बहुचर्चित नान घोटाले के मामले में हाईकोर्ट की स्पेशल डिवीजन बेंच में सुनवाई चल रही है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक की याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें राज्य सरकार की ओर से बनाई गई एसआईटी को चुनौती दी गई है। उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी पैरवी कर रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग होने के कारण कोर्ट ने अब 21 जनवरी के लिए अगली सुनवाई निर्धारित की है। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन ने अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिक्षकों की हड़ताल का आज 7वां दिन रहा। आज शिक्षकों ने स्वच्छता सत्याग्रह चलाया और सरकार को यह संदेश दिया कि सरकार जल्द से जल्द उनकी वेतन विसंगति दूर करे। प्रदेश के 1,09,000 शिक्षक लगातार आंदोलन कर रहे हैं और इसका असर स्कूलों पर भी देखने को मिल रहा है। रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल पर प्रदेश के सहायक शिक्षक बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। सहायक शिक्षकों का कहना है कि 25 साल से एक ही पद पर कार्यरत हैं। न ही शिक्षकों को क्रमोन्नति मिली है और न ही किसी प्रकार का उच्चतर वेतनमान मिला है। शिक्षक के वेतनमान में और सहायक शिक्षकों के वेतनमान में बहुत ज्यादा अंतर है और सहायक शिक्षकों का कहना है कि अंतर जल्द से जल्द खत्म किया जाए। स्वच्छता अभियान एक जो है राष्ट्रीय कार्यक्रम है मैडम। इसकी वजह से आज हम लोग जो है कलेक्टर परिसर में, एसपी ऑफिस में, कलेक्टर गार्डन में, प्रेस क्लब में और विभिन्न चौक चौराहे पर हम लोग आज जाकर वहां पर झाड़ू लगाए हैं और इस माध्यम से सरकार को संदेश भी देना चाहते हैं कि आज हम शहर की सफाई कर रहे हैं। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, आने वाला जो समय रहेगा आपकी सफाई करना निश्चित हो जाएगा। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। ग्वालियर में तोमर एक सरकारी गर्ल्स स्कूल में पहुंचे और वहां बच्चों से संवाद किया, लेकिन इस दौरान कुछ बच्चों ने कहा कि पढ़ाई तो ठीक से होती है लेकिन सफाई नहीं होती, टॉयलेट में साफ सफाई नहीं रहती। इसके बाद प्रद्युम्न सिंह तोमर स्कूल में बने टॉयलेट को साफ करने पहुंच गए। मंत्री झाड़ू पानी और ब्रश मारकर खुद ही सफाई करते हुए नजर आए। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब उन्होंने सफाई का जिम्मा उठाया हो। वो सफाई के लिए नाली में भी कई बार उतर चुके हैं। स्वयं उस विद्यालय के टॉयलेट भी साफ किए और
जिलाधीश को, नगर निगम को और जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि ऐसे सभी विद्यालयों के शौचालय का नियमित रूप से सफाई हो। एमपी में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं प्रदेश के पड़ोसी राज्यों में ओमिक्रॉन के केस भी मिल चुके हैं। ऐसे में माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं बोर्ड के फरवरी में होने वाले एग्जाम के अब टलने की आशंका बढ़ने लगी है। बोर्ड का पूरा प्रयास ऑफलाइन एग्जाम कराने पर है, लेकिन एग्जाम के न होने की स्थिति में एक और प्लान तैयार कर लिया गया है। परीक्षा नहीं होने की स्थिति में इस बार आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। साल की शुरुआत में ही एमपी बोर्ड के सरकारी और प्राइवेट स्कूल में आंतरिक मूल्यांकन की पूरी व्यवस्था करने के निर्देश दे दिए गए थे। सरगुजा जिले की दरिमा स्थित मां महामाया एयरपोर्ट पर 1 साल तक के लिए किसी भी विमान की लैंडिंग पर रोक लगा दी गई है। इसके पीछे की वजह एयरपोर्ट का उन्नयन बताया जा रहा है। इस एयरपोर्ट से छोटे विमान को उड़ाने की तैयारी थी। यहां करीब 72 सीट विमान उड़ाने के लिए रनवे की क्षमता और लंबाई बढ़ाने के साथ ही आइसोलेशन वे, एप्रन जैसे कई निर्माण कार्य किए जा रहे हैं और दरिमा हवाई पट्टी लंबे समय से अस्तित्व में है, जिसे एयरपोर्ट का रूप दिया जा रहा है। प्रशासन को उम्मीद है कि निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद एयरपोर्ट से 72 सीट विमान उड़ान भर सकेगा। लोक निर्माण विभाग ने 44 करोड़ की लागत से काम शुरू कर दिया है। वर्तमान में रनवे की लंबाई 1516 मीटर है, उसे बढ़ाकर 1800 मीटर किया जाना है। इसमें बेसिकली जो काम चलेगा वो रनवे का एक्सटेंशन का काम है। अभी वर्तमान में 1516 मीटर का है, जिसको अपने को एक्सपेंड करके 1800 मीटर तक उसको ले जाना है। इसके साथ साथ ही वहाँ पे टैक्सी वे, एक एप्रन और एक आइसोलेशन बे का भी निर्माण कार्य किए जाना है। अभी कार्य वहाँ पे प्रगति पे है और साथ में ही जब तक ये कार्य पूरा नहीं होता तो लगभग उस समय तक वहाँ पे किसी भी विमान को वहाँ पे लैंड करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण का मामला एक बार फिर से हाईकोर्ट में लंबे समय के लिए अटक गया है। हाईकोर्ट ने इस मामले पर चल रही अंतिम सुनवाई को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के मामले पर करीब 70 से ज्यादा याचिकाएं लगी हैं, जिस पर लंबे समय से सुनवाई चल रही है। 6 दिसंबर को हाईकोर्ट ने याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई शुरू की थी, लेकिन जब 16 दिसंबर को अंतिम सुनवाई के लिए याचिका लगी तो पक्षकारों की ओर से कोई भी वकील हाजिर नहीं हुआ। ऐसे में हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई की तारीख अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी के नाम पर नकली मोबाइल बेचने के मामले में एक आरोपी को रायपुर ने माना पुलिस से गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रभारी ने बताया कि आरोपी रोहित पिंजानी नकली ऑयल फैक्ट्री का संचालन कर रहे हैं। कंपनी के ब्रांडेड ऑयल के खाली डिब्बों में नकली ऑयल भरकर उसे शहर के ऑटो पार्ट्स दुकानों समेत मिस्त्रियों को बेचा जा रहा है। आरोपी के पास से पुलिस ने अब तक लगभग 1500 लीटर का नकली माल बरामद किया है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। सीएम के निर्देश के बाद चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई तेज हो गई है। धोखाधड़ी मामले में बीएन गोल्ड कंपनी के फरार रीजनल डायरेक्टर को पेंड्रा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल थाना पेंड्रा में बीएन गोल्ड कंपनी ने सुनिश्चित तरीके से देश के कई प्रदेश में छोटी रकम लेकर धोखाधड़ी की गई। एफआईआर के बाद सह आरोपी को बेचू गंधर्व को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। इससे पहले 4 दिसंबर को मुख्य डायरेक्टर गुरविंदर सिंह संधू और सचिन डामोर को महासमुंद से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद आज फरार रीजनल डायरेक्टर को पेंड्रा पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। अगली खबर महासमुंद से, जहां पुलिस ने खुलासा किया है कि झारसगुड़ा से बेंगलुरु के लिए निकला वेदांता कंपनी का एल्यूमिनियम से लदा ट्रक बसना से लापता हो गया था। उसके बाद पुलिस ने पुणे से उसे बरामद किया। वहीं 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से एक नाबालिग है। वहीं पुलिस ने आरोपियों से 64 लाख रुपए का एल्यूमिनियम की सिल्ली और ट्रक जब्त किया है। पकड़े गए आरोपी पुणे और नांदेड़ के रहने वाले हैं। 20 नवंबर को ट्रक झारसुगुड़ा से निकला था, जो बसना से लापता हुआ था। आरोपियों ने ट्रक का जीपीएस निकालकर और गाड़ी का नंबर बदलकर घटना को अंजाम दिया था। राज्य सरकार की ओर से कुपोषण मुक्ति के लिए राशन दुकानों में हितग्राहियों को फोर्टिफाइड राइस मिलेगा। दुर्ग जिले में पहली बार इस तरह का चावल वितरित किया जा रहा है, लेकिन इसे देखकर ग्रामीण प्लास्टिक का चावल होने से भ्रम के कारण उसे लेने से इनकार कर रहे हैं।
ऐसी ही शिकायत मडियान और मुरमुंदा गांव से सामने आई, जहां ग्रामीणों ने प्लास्टिक चावल बताकर हंगामा कर दिया। हालांकि खाद्य विभाग ने सैंपल लेकर जांच की और इसे फोर्टिफाइड राइस बताया है। अफसरों ने IBC 24 को बताया कि कुपोषण को दूर करने के लिए इस चावल का वितरण किया जा रहा है, जिसमें कृत्रिम तरीके से सूक्ष्म पोषक तत्व, विटामिन और खनिज की मात्रा को बढ़ाया जाता है। इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू भी काफी ज्यादा रहती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, इसमें फोलिक एसिड, आयरन और विटामिन B12 ये इसमें मिला हुआ है। तो वो दिखने में हल्का रहता है, लेकिन वो एक्चुअल में सही चावल है, उसको कहा जाता है फोर्टिफाइड चावल। मध्याह्न भोजन में और आंगनबाड़ी केंद्रों में इसका वितरण हो रहा है। आगामी जो भविष्य की योजना है वो सभी राशन दुकानों में सभी हितग्राहियों को चावल मिलेगा। आइए देखते हैं बिग न्यूज। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रमेश कुमार के बयान की निंदा की है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि क्या रमेश कुमार की तरफ से दिए गए बयान की पूरी तरह निंदा करती हूं। ये समझ से परे है कि कोई कैसे इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है। इसका बचाव नहीं किया जा सकता। रेप एक जघन्य अपराध है। कैप्टन अमरिंदर सिंह अब खुलकर बीजेपी के साथ हो गए हैं। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज केंद्रीय मंत्री और पंजाब बीजेपी प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। इसके बाद कैप्टन ने बीजेपी के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया है। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि मेरी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि एक समय था जब भारत रक्षा उत्पादों के आयात पर पूरी तरह से बाहर निर्भर था, लेकिन आज भारत दुनिया के टॉप 25 डिफेंस निर्यातकों में गिना जाता है। हथियारों के मामले में एक दिन भारत विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक बन जाएगा। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को बड़ी सफलता मिली है। WHO ने बच्चों की वैक्सीन कोवोवैक्स को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। केशकाल को पर्यटन के रूप में विशेष पहचान दिलाने के लिए 3 दिवसीय एडवेंचर फेस्टिवल का आयोजन का शुभारंभ किया गया, जो कि 17 से 19 दिसंबर तक चलेगा। इसमें छत्तीसगढ़ के साथ साथ कर्नाटक, पश्चिम बंगाल जैसे प्रदेशों में भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जैसे यूट्यूब ब्लॉगर, फोटोग्राफर, NGO के संचालक भी इस फेस्टिवल में शामिल हो रहे हैं। दूसरे राज्यों से आए सैलानियों को 3 दिनों का एडवेंचर टूर कराया जाएगा। इस फेस्टिवल में पर्यटकों के लिए रॉक क्लाइंबिंग, रैपेलिंग, जिप लाइन, कैंपिंग और ट्रैकिंग की व्यवस्था भी की गई है। टाटामारी में कैंपिंग के साथ तीर कमान की निशानेबाजी को भी मुख्य आकर्षण के रूप में देखा जा रहा है। इस फेस्टिवल में जिले के बाहर से 45 पर्यटक शामिल हो रहे हैं। स्टे कराने के अलावा कोई ऑप्शन हमारे पास यहाँ आप लोगों के? तो हम बैंगलोर से आए हैं। मेरा नाम विदुर है और हमारा ब्लॉग है ट्रैवल माय नेशन। ये 2 रात 3 दिन का एडवेंचर कैंप में हम लोग आए हैं, इसको कवर करने, यहाँ की एडवेंचर एक्टिविटीज़। और अभी हम एक वाटरफॉल होके आए हैं और कल कुछ और डेस्टिनेशन जाएंगे हम लोग बस्तर रीजन में। बहुत सारे ऐसे मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को इनवाइट किया है जो कि बहुत लोगों तक अपनी रीच रखते हैं। यहाँ के जो युवा पर्यटन से जुड़े हुए हैं उन सबको ये लोग मोटिवेट करेंगे। साथ ही हमारे पर्यटन केंद्रों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने का प्रयास है ये। घरेलू हिंसा को रोकने और महिलाओं को जागरूक करने के लिए सरगुजा जिले में मुहिम चलाई जा रही है। समाजसेवी संगठनों की ओर से करीब 60 महिलाओं की टीम लगातार इसके लिए काम करती रहेगी। इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य पीड़ित महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के साथ ही प्रशासन से मिलकर उन्हें न्याय दिलाना होगा। राजमोहनी भवन में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों के साथ समाजसेवी महिलाओं, डॉक्टर और वकीलों को शामिल किया गया। उन्होंने बताया कि कैसे उनके हक का हनन होने के खिलाफ लड़ा जा सकता है। आदिवासी बाहुल्य इलाका होने के चलते जागरूकता के अभाव में उन्हें न्याय नहीं मिल पाता और इसी वजह से महिला समाज सेवियों ने इस तरफ पहल की। और इसका मुख्य उद्देश्य केवल कार्यक्रम करना नहीं, एक ऐसी मुहिम का शुभारंभ करना है कि हम घर घर, वार्ड वार्ड तक जाएं और हमारी जो दीदियां घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं उनकी समस्याओं का वहां जाकर निराकरण करें। अब हम लोग अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ इस मुहिम को चलाएं और सफल बनाएंगे। भोपाल में बीजेपी महिला मोर्चा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो 15 दिसंबर का बताया जा रहा है, जिस दिन बीजेपी की जिला कार्य समिति की बैठक हुई। महिला मोर्चा की कार्यकर्ता मनोरंजन में मशगूल थी। बीजेपी कार्यकर्ता ये भी भूल गए कि भगवत शरण माथुर का निधन हुआ था। पहले उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और उसके चंद मिनट बाद महिला कार्यकर्ता डांस में व्यस्त हो गई। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम को लेकर पार्टी के अंदर काफी नाराजगी है। हालांकि बीजेपी नेता इस पर सफाई दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को अब एक मुद्दा मिल गया है।
स्पष्ट रूप से मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि कार्य समिति की बैठक अगले दिन शुरू की गई थी। 24 घंटे शोक में हम लोग डूबे रहे हैं, कोई भी काम ऐसा नहीं हुआ है। और उसके बाद भी जो तक वीडियो ये सामने आया है, इस वीडियो में बहुत ही परिवार भाव के साथ में सभी लोग आपस में मिलजुल कर एक समय अपना व्यतीत करना होता, रात में साथ बिता रहे हैं। ये परिवार भाव जो है ये किसी को सुहा नहीं रहा। निश्चित तौर पर यह इंसानियत के विरुद्ध है, हमारे संस्कारों के विरुद्ध है और भारतीय जनता पार्टी के दोहरे चरित्र का दिग्दर्शक है। भगवत शरण माथुर साहब ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत कुछ दिया है और उनकी स्मृतियों को सम्मान करने की अपेक्षा एक डांस करके उनको श्रद्धांजलि दी जाए, श्रद्धांजलि कही जाएगी उसको। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।